हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, जो है जो आप देख रहे हैं सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल। आप लोगों ने एटम को स्टडी किया और एटम पे देखा कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जा रहा था। आज ये आपके पास आपने एटम्स को पढ़ा था। एटम्स ये ब्रेक डाउन हो रहे थे टू पार्टिकल्स में। एक थे स्टेबल पार्टिकल्स और दूसरे थे नॉन स्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल और नॉन स्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल में आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये थे। और नॉन स्टेबल पार्टिकल में पॉजिट्रॉन, मेसन, न्यूट्रिनो, ऐसे इट बहुत सारे हैं जो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इनको। ये आपके पास अनस्टेबल पार्टिकल है। इन्हीं को हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर हम इसी की बात करने वाले हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। चलिए हम पहली बात करते हैं इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जो है पॉजिट्रॉन। क्लियर है? ये पॉजिट्रॉन है। इसकी जो डिस्कवरी वो 1932 में साइंटिस्ट सीडी एडरसन ने की थी। सीडी एडरसन ने इसकी डिस्कवरी की 1932 में। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन 1+0 से। इलेक्ट्रॉन 1+0 से E1+0 से प्रेजेंट करते हैं। और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ पॉजिट्रॉन है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन ये होता है approximately equal to the mass of electron के मास के इक्वल होता है, यानी 9.1 into 10⁻³ kg के इक्वल होता है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है। और इस पर जो ये कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। A has 1 unit positively charged। 1 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लियर? ये हो गया एक हमारा पहला टॉपिक हो गया कि पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? सीडी एडरसन ने इन 1932 में। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं E+10 से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो पॉजिट्रॉन का मास है वो नियर अबाउट इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग समथिंग होता है, ऐसे इक्वल होता है, ऐसी बात बताइए। चलिए अब हम अगले पार्टिकल्स की बात करते हैं। वो कौन से हैं उस पर देखते हैं। जो नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो है मेसन।
साइंटिस्ट युकावो ने की थी। किसने की? युकावो नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की। युकावा साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की 1935 में इसकी डिस्कवरी की युकावा ने, और उस पर यह भी बताया कि जो मेसान है, मेसान पर पॉजिटिवली नेगेटिव या जीरो चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और जीरो भी नॉन चार्ज भी हो सकता है, कोई चार्ज भी ना हो। तो क्या है? इट हैज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल may be possible। ये पॉसिबल है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ऐसा इसको बताया गया। और मेसान को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पाई प्लस से और पाई माइनस से भी, या फिर और कह सकते हैं पाई नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेसान का चार्ज पॉजिटिवली है तो हम पाई प्लस से शो करेंगे, नेगेटिव है तो पाई माइनस से शो करेंगे, और अगर न्यूट्रल है तो पाई नॉट से शो करेंगे। क्लियर है? और इसका मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ मेसान is equal to 200 into mass of electron, यानी इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 200 टाइम होता है। क्लियर है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मास ऑफ मेसान निकल के आ जाएगा। तो मास ऑफ मेसान ये इक्वल टू द 200 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के मास का 200 गुना होता है। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पार्टिकल है न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो है, इसकी डिस्कवरी 1927 में इसकी डिस्कवरी किसमें हुई? 1927 में, और इसको पार्लिंग ने डिस्कवर किया था। पार्लिंग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, और इस पर यह बताया कि जो न्यूट्रिनो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। It has no charge, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर है? and it has not fixed mass, इसका मास भी कोई फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं है कि इसका कितना मास होता है न्यूट्रिनो का। क्लियर है? तो ये इसके इस पार्टिकल की डिस्कवरी पार्लिंग ने 1927 में की थी। चलिए हम नेक्स्ट और पार्टिकल्स जो है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो भी देख लीजिए। इसको प्रेजेंट करते हैं न्यू, ये ऐसा साइन है, इसको हम न्यू कहते हैं। न्यू साइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको न्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन की बात करते हैं। इसकी
खोज 1956 में सैगरे ने की थी। सैगरे नामक साइंटिस्ट थी, इनका साइंटिस्ट का नाम सैगरे था, जिन्होंने 1956 में एक पार्टिकल की डिस्कवरी की, खोज की, जिसे एंटी प्रोटॉन नेम दिया। क्लियर है? और इस पर इन्होंने बताया कि इस पर ऋण आवेश होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। इट हैज नेगेटिव चार्ज। इस पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसी बात बताई। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने P माइनस, एंटी प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट दिया, या P माइनस कह सकते हैं, P माइनस से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने व्यक्त करने के लिए बताया। और इस पर यह बताया कि इसका जो मास आता है, यानी मास ऑफ एंटी प्रोटॉन ये इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन के मास की लगभग इक्वल है। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ये होता है, ये मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसी के इक्वल होता है मास ऑफ एंटी प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के इक्वल, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एंटी प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? इसकी खोज किसने की? सैगरे ने 1956 में इसको इन्वेंट किया। चलिए नेक्स्ट अगले एक पार्टिकल्स और है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। एंटी न्यूट्रॉन। चलिए एंटी न्यूट्रॉन हम पढ़ लेते हैं। तो 1956 में इसकी खोज साइंटिस्ट कार्क ने की थी। किसने की? कार्क नामक साइंटिस्ट थे। कार्क ने इसकी खोज 1956 में की और इस पे इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन को बताया कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, उसी को हम एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं। जो आपके पास, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n यहाँ पर -1 भी लिख सकते हैं। ये इनवर्स बता रहा है कि एंटी न्यूट्रॉन है। क्लियर है? न्यूट्रॉन को n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं। ये एंटी न्यूट्रॉन से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने बताया। और इस पर चार्ज की बात की तो क्या होता है? इट हैज नो चार्ज। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ऐसी बात इन्होंने बताई कि इट हैज नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता किसी भी प्रकार। न्यूट्रॉन भी कैसा होता है? न्यूट्रल चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन का भी कोई चार्ज नहीं होता है। सेम उसी टाइप से एंटी न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? ये इतना हो गया। सो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।